भगवान धन्वंतरी ने कहा, सुश्रुत, अब मैं औषधियों के रस आदि के लक्षणों और गुणों का वर्णन करता हूँ। द्रव्य का विपाक 3 प्रकार का होता है, कटु, अम्ल और लवण रूप। वीर्य 2 प्रकार के कहे गए हैं, शीत और उष्ण। द्विजोत्तम। औषधियों का प्रभाव अकथनीय है, मधुर, तिक्त और कषाय रस शीतवीर्य कहे गए हैं, एवं शेष रस उष्णवीर्य माने गए हैं, किंतु गुडूचि, गिलोय तिक्त रस वाली होने पर भी अत्यंत वीर्यप्रद होने से उष्ण है। मानद। इसी प्रकार हरण कषाय रस से युक्त होने पर भी उष्णवीर्य होती है, तथा मांस, जटामांसी मधुर रस से युक्त होने पर भी उष्णवीर्य ही कहा गया है। लवण और मधुर ये दोनों रस विपाक में मधुर माने गए हैं। अम्लोष्ण का विपाक भी मधुर होता है। शेष रस विपाक में कटु हैं। इसमें संशय नहीं है कि विशेष वीर्य युक्त द्रव्य के विपाक में उसके प्रभाव के कारण विपरीतता भी हो जाती है, क्योंकि शहद मधुर होने पर भी विपाक में कटु माना गया है। द्रव्य से 16 गुना जल लेकर कात्थ करें। प्रक्षिप्त द्रव्य से 4 गुना जल शेष रहने पर कात्थ को छान कर पीवे। ये कात्थ के निर्माण की विधि है। जहाँ कात्थ की विधि न बतलाई गई हो, वहाँ इसी को प्रमाण जानना चाहिए। स्नेह, तैल या धृत। पाक की विधि से स्नेह से 4 गुना कषाय, क्वथित द्रव्य अथवा बराबर बराबर तैल एवं विभिन्न द्रव्यों के साथ क्वाथ लेने चाहिए। तैल का परिपाक तब समझना चाहिए जबकि उसमें डाली हुई औषधि उफनते हुए तैल में गलकर ऐसी हो जाए कि उन्हें ठंडा करके यदि हाथ पर रगड़ा जाए तो उनकी बत्तीसी बन जाए। विशेष बात यह है कि उस बत्ती का संबंध अग्नि से किया जाए तो चिड़चिड़ाहट की प्रतीति न हो, तब सिद्ध तैल मानना चाहिए। सुश्रुत, लेह्य, चाटने योग्य औषध द्रव्यों में भी इसी के समान प्रक्षेप आदि होते हैं। निर्मल तथा उचित औषध प्रक्षेप द्वारा निर्मित क्वाथ उत्तम होता है तथा उसका प्रयोग लेह आदि में करना चाहिए। चूर्ण की मात्रा एवं अक्ष, तोला और काक्थ की मात्रा 4 पल है। ये मध्यम मात्र, साधारण मात्रा बतलाई गई है। वैसे मात्रा का परिमाण कोई निश्चित परिमाण नहीं है। महाभाग, रोगी की अवस्था, बल, अग्नि, देश, काल, द्रव्य और रोग का विचार करके मात्रा की कल्पना होती है। उसमें सौम्य रसों को प्रायः धातु वर्धक जानना चाहिए। मधुर रस तो विशेषतया शरीर के धातुओं की वृद्धि के लिए जानना चाहिए। दोष, धातु और द्रव्य समान गुणयुक्त होने पर शरीर की वृद्धि करते हैं और इसके विपरीत होने पर क्षयकारक होते हैं। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में 3 प्रकार के उत्स्तंभ खंभ कहे गए हैं, आहार, मैथुन और निद्रा। मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी रखे। इनके पूर्णतः परित्याग या अत्यंत सेवन से शरीर क्षय को प्राप्त होता है। कृश शरीर, ब्रहण, पोषण, स्थूल शरीर का कर्षण और मध्यम शरीर का रक्षण करना चाहिए। ये शरीर के 3 भेद माने गए हैं, तर्पण और अतर्पण। इस प्रकार आहारादि उपक्रमों के 2 भेद होते हैं। मनुष्य को सदा हिताशी होना चाहिए, हितकारी पदार्थों को ही खाना चाहिए और मिताशी बनना चाहिए। परिमित भोजन करना चाहिए तथा जीर्णाशी होना चाहिए। पूर्वभुक्त अन्न का परिपाक हो जाने पर ही पुनः भोजन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, औषधि की निर्माण विधि 5 प्रकार की मानी गई है, रस, कल्प, क्वाथ, शीत कषाय और फांट। औषधों को निचोड़ने से रस होता है, मंथन से कल्क बनता है, औटाने से क्वाथ होता है, रात्रि भर रखने से शीत और तत्काल जल में कुछ गर्म करके छान लेने से फांट होता है। इस प्रकार चिकित्सा के 108 साधन हैं। जो वैद्य उनको जानता है वो अजेय होता है, अर्थात वो चिकित्सा में कहीं असफल नहीं होता है। वो बाहुशौंडिक कहा जाता है। आहार शुद्धि अग्नि के संरक्षण, संवर्धन एवं संशुद्धि आदि के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों के बल का अग्नि ही मूल आधार है। बल के लिए सैंधव लवण से युक्त त्रिफला, कांतिप्रद उत्तम पेय, जांगल रस, सैंधव युक्त दही और दुग्ध तथा पीपल का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो रस या धातु आदि अधिक हो गए अर्थात बढ़ गए हैं, उन्हें सम करे, साम्य अवस्था में लावे। वात प्रधान प्रकृति के मनुष्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में अंग मर्दन करना चाहिए, शिशिर ऋतु में साधारण या अधिक, वसंत ऋतु में मध्यम और ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से अंगों का मर्दन करें। पहले त्वचा का, उसके बाद मर्दन करने योग्य अंग का मर्दन करें। स्नायु एवं रुधिर से परिपूर्ण शरीर में अस्थि समूह अत्यंत मांसल सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार कंधे, बाहु, ज्वानुद्वय तथा
जंगाद्वय मासल प्रतीत होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य शत्रु के समान इसका मर्दन करे। जत्रु, हंसली का भाग, वक्षः स्थल, छाती, इन्हें पूर्ववत साधारण प्रकार से मले तथा समस्त अंग संधियों को खूब मलकर उन्हें अंग संधियों को फैला दे, किंतु उसका प्रसारण हठात एवं क्रम विरुद्ध न करे। मनुष्य अजीर्ण में भोजनोपरांत और तत्काल जल पीकर परिश्रम न करे। दिन के 4 भाग प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहरार्ध के व्यतीत हो जाने पर व्यायाम न करे। शीतल जल से एक बार स्नान करे। उष्ण जल थकावट को दूर करता है। हृदय के श्वास को अवरुद्ध न करे। व्यायाम कफ को नष्ट करता है तथा मर्दन वायु का नाश करता है। स्नान पित्ताधिक्य का शमन करता है। स्नान के पश्चात धूप का सेवन प्रिय है। व्यायाम का सेवन करने वाले मनुष्य धूप और परिश्रम युक्त कार्य को सहन करने में समर्थ होते हैं। आयुर्वेदोक्त वृक्ष विज्ञान। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं वृक्षायुर्वेद का वर्णन करूंगा। क्रमशः ग्रह के उत्तर दिशा में प्लक्ष, पाकड़, पूर्व में वट, बरगद, दक्षिण में आम्र और पश्चिम में अश्वत्थ, पीपल वृक्ष मंगल माना गया है। घर के समीप दक्षिण दिशा में उत्पन्न हुए कांटेदार वृक्ष भी शुभ हैं। आवास स्थान के आसपास उद्यान का निर्माण करें अथवा सब ओर का भाग पुष्पित तिलों से सुशोभित करें। ब्राह्मण और चंद्रमा का पूजन करके वृक्षों का आरोहण करें। वृक्षारोपण के लिए तीनों उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, श्रवण और मूल ये नक्षत्र अत्यंत प्रशस्त हैं। उद्यान में पुष्करणी, बावली का निर्माण करावें और उसमें नदी के प्रवाह का प्रवेश करावें। जलाशय आरंभ के लिए हस्ता, मघा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, शतभिषा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उपयुक्त हैं। वरुण, विष्णु और इंद्र का पूजन करके इस कर्म को आरंभ करें। नीम, अशोक, पुन्नाग, नागकेसर, शिरीष, प्रियंगु, अशोक, कदली, केला, जम्बू, जामुन, वकुल, मौलसीरी और अनार वृक्षों का आरोपण करके ग्रीष्म ऋतु में प्रातः काल और सायंकाल, शीत ऋतु में दिन के समय एवं वर्षा ऋतु में रात्रि के समय भूमि के सूख जाने पर वृक्षों को सींचें। वृक्षों के मध्य में 20 हाथ का अंतर उत्तम, 16 हाथ का अंतर मध्यम और 12 हाथ का अंतर अधम कहा गया है। 12 हाथ अंतर वाले वृक्षों को स्थानांतरित कर देना चाहिए। घने वृक्ष फलहीन होते हैं। पहले उन्हें काट छांट कर शुद्ध करें, फिर विडंग, धृत और पंख मिश्रित शीतल जल से उनको सींचें। वृक्षों के फलों का नाश होने पर कुलथी, उड़द, मूंग, जौ, तिल और धृत से मिश्रित शीतल जल के द्वारा यदि सेचन किया जाए तो वृक्षों में सदा फलों एवं पुष्पों की वृद्धि होती है। भेड़ और बकरी की विष्ठा का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल और जल इनको एकत्र करके 7 दिन तक एक स्थान पर रखें। इसके बाद इससे सींचना सभी वृक्षों के फल और पुष्पों को बढ़ाने वाला है। मछली के जल, जिसमें मछली रहती हूँ, से सींचने पर वृक्षों की वृद्धि होती है। विडंग चावल के साथ ये जल वृक्षों का दोहद अभिलषित पदार्थ है। इसका सेचन साधारणतया सभी वृक्ष रोगों का विनाश करने वाला है। नाना रोगनाशक औषधियों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, अडूसा, मुलहटी या कचूर, दोनों प्रकार की हल्दी और इंद्रयव, इनका कौत बालकों के सभी प्रकार के अतिसार में तथा स्तन्य माता के दूध के दोषों में प्रशस्त है। पीपल और अतीस के सहित काकड़ा श्रृंगी का अथवा केवल एक अतीस का चूर्ण करके बालकों को मधु के साथ चटावें। इससे खांसी, वमन और ज्वर नष्ट होता है। बालकों को दुग्ध, घृत अथवा तैल के साथ वच का सेवन करावें तथा मुलहटी और शंख पुष्पी को दूध के साथ बालक पिए। इससे बालकों की वाक शक्ति एवं रूप संपत्ति के साथ साथ आयु, बुद्धि और कांति की भी वृद्धि होती है। वच, कलिहारी, अडूसा, सोंठ, पीपल, हल्दी, कूट, मुलहटी और सैंधव, इनका चूर्ण बालकों को प्रातःकाल पिलावें। इसका सेवन बुद्धिवर्धक है। देवदारू, बड़ा सहजन, त्रिफला और नागरमोथा, इनका क्वात अथवा पीपल और मुनक्का का कल्प सभी प्रकार के कृमि रोगों का नाशक है। शुद्ध रांगे को त्रिफला, भृंगराज तथा अदरक के रस या मधुधृत में अथवा भेड़ के मूत्र या गोमूत्र में अंजन करने से नेत्र रोगों में लाभ होता है। दुर्वारस का नस्य नाक से बहाने वाले रक्त रोग नाशा को शांत करने में उत्तम है। लहसुन, अदरक और सहजन के रस से कान को भर देने पर अथवा अदरक के रस या तैल से कान को भर देने पर वो
कर्णशूल का नाशक तथा ओष्ठ रोगों को दूर करने वाला होता है। जायफल, त्रिफला, व्योष, सोंठ, मिर्च, पीपल, गोमूत्र, हल्दी, गोदुग्ध तथा बड़ी हर्रे के कल्क से सिद्ध किया हुआ तिल का तैल कवल कुल्ला करने से दंत पीड़ा का नाशक है। कांजी, नारियल का जल, गोमूत्र, सुपारी तथा सोंठ इनके क्वाथ का कवल मुख में रखने से जिह्वा के रोग का नाश होता है। कलिहारी की कल्प पीसे हुए द्रव्य में निर्गुंडी के रस के साथ सिद्ध किया हुआ तैल का नस्य लेने से नाक में डालने से गंडमाला और गलगंड रोग का नाश होता है। सभी चर्म रोगों को नष्ट करने वाले आक, काटा, करंज, थुहर, अमलतास और चमेली के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीसकर उबटन लगाना चाहिए। वाकुची को तिलों के साथ 1 वर्ष तक खाया जाए तो वो साल भर में कुष्ठ रोग का नाश कर देती है। हर्रै, भिलावा, तैल, गुड़ और पिंड खजूर ये कुष्ठ नाशक औषध हैं। त्रिफला और व्योष, सोंठ, मिर्च और पीपल इनका चूर्ण तक्र के साथ पीने से अथवा गुड़ के साथ हरित की खाने से अर्श रोग का नाश होता है। प्रमेह रोगी को त्रिफला, दारू हल्दी, बड़ी इंद्रायण और नागर मोथा इनका क्वाथ या आंवले का रस हल्दी, कल्क और मधु के साथ पीना चाहिए। अडूसे की जड़ गिलोय और अमलतास के क्वाथ में शुद्ध अरंड का तेल मिलाकर पीने से वात रक्त का नाश होता है और पिप्पली प्लीहा रोग को नष्ट करती है। पेट के रोगी को थुहर के दूध में अनेक बार भावना दी हुई पिप्पली का सेवन करना चाहिए। चित्रक, विडंग तथा त्रिकटु, सोंठ, मिर्च, पीपल के कल्क से सिद्ध हुआ दूध अरुचि रोग का निवारण करता है। पीपलामूल, वच, हर्रै, पीपल और विडंग को घी में मिलाकर रखें। उनके सेवन से या केवल तक्र के 1 मास तक सेवन से ग्रहणी, अर्श, पांडु, गुल्म और कृमि रोगों का नाश होता है। त्रिफला, गिलोय, अडूसा, कुटकी, चिरायता इनका क्वाथ शहद के साथ पीने से कामला सहित पांडु रोग का नाश होता है। अडूसे के रस को मिश्री और शहद मिलाकर पीने से या शतावरी, दाख, खरेटी और सोंठ इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीने से रक्त पित्त रोग का नाश होता है। क्षय रोग के रोगी को शतावरी, विदारिकंद, बड़ी हरै, तीनों खरेटी, असगंध, गधपूर्णा तथा गोरूख के चूर्ण को शहद और घी के साथ चाटना चाहिए। हरै, सहजन, करंच, आक, दालचीनी, पुनर्नरवा, सोंठ और सैंधव इनका गोमूत्र के साथ योग करके लेप किया जाए तो वो विदग्धि की गांठ को पकाने के लिए उत्तम उपाय है। निशोत, जीवंती, दंतीमूल, मजिट्ठा, दोनों हल्दी, रसायंजन और नीम के पत्ते का लेप भगंदर में श्रेष्ठ है। अमलतास, हरिद्रा, लाक्षा और अडूसा इनके चूर्ण को गोधृत और शहद के साथ बत्ती बनाकर नासूर में देवें। इससे नासूर का शोधन होकर घाव भर जाता है। पिप्पली, मुलहटी, हल्दी, लोध, पद्मकाष्ठ, कमल, लालचंदन एवं मिर्च इनके साथ गोदुग्ध में सिद्ध किया हुआ तैल घाव को भरता है। श्रीताड़, कपास की पत्तियों की भस्म, त्रिफला, गोल मिर्च, खरेटी और हल्दी इनका गोला बनाकर घाव का स्वेदन करें और इन औषधियों के तेल को घाव पर लगाएं। दूध के साथ कुंभिसार, गुग्गुल सार को आग पर जलाकर व्रण पर लेप करें अथवा गुग्गुल सार को दूध में मिलाकर आग से जले हुए व्रण पर लेप करें अथवा जलकुंभी को जलाकर दूध में मिलाकर लगाने से सभी प्रकार के व्रण ठीक होते हैं। इसी प्रकार नारियल के जड़ की मिट्टी में धृत मिलाकर सेंक करने से व्रण का नाश होता है। सोंठ, अजमोद, सेंधा नमक, इमली की छाल इन सब के समान भाग हर्रे को तक्र या गरम जल के साथ पीने से अतिसार का नाश होता है। इंद्रयव, अतीस, सोंठ, बेलगिरी और नागर मोथा का क्वाथ आम सहित जीर्ण अतिसार में और शूल सहित रक्तातिसार में भी पिलाना चाहिए। ठंडे थुहर में सेंधा नमक भरकर आग में जला लें, फिर यथोचित मात्रा में उदर शूल वाले को गरम जल के साथ मिला दें अथवा सेंधा नमक, हींग, पीपल, हर्रैया इनका गरम जल के साथ सेवन करावें। वर की वरोह, कमल और धान की खील का चूर्ण इनको शहद में भिगोकर कपड़े में पोटली बनाकर मुख में रखकर उसे चूसें
तो इससे प्यास दूर होती है। अथवा कुटकी, पीपल, मीठा कूट एवं धान का लावा मधु के साथ मिलाकर पोटली में रखकर मुंह में रखें और चूसें तो प्यास दूर हो जाती है। पाठा, दारू हल्दी, चमेली के पत्र, मनुक्का की जड़ और त्रिफला इनका क्वाथ बनाकर उसमें शहद मिला दें। इसको मुख में धारण करने से मुखपाक रोग नष्ट होता है। पीपल, अतीस, कुटकी, इंद्रयव, देवदारू, पाठा और नागरमोथा इनका गोमूत्र में बना क्वाथ मधु के साथ लेने पर सब प्रकार के कंठ रोगों का नाश होता है। हरें, गोखरू, जवासा, अमलतास एवं पाषाण भेद इनमें क्वाथ में शहद मिलाकर पीने से मूत्रकृक्ष का कष्ट दूर होता है। बांस का छिलका और वरुण की छाल का क्वाथ शर्करा और अश्मरी रोग का विनाश करता है। श्लीपद रोग से युक्त मनुष्य शाखोटक, सिंहोर की छाल का क्वाथ मधु और दुग्ध के साथ पान करें। उड़द, मदार की पत्ती तथा दूध, तैल, मोम एवं सैंधव लवण इनका योग पादरोग नाशक है। सोंठ, काला नमक और हिंग इनका चूर्ण या सोंठ के रस के साथ सिद्ध किया घी अथवा इनका क्वाथ पीने से मलबंध दोष और तत्संबंधी रोग नष्ट होते हैं। गुल्मरोगी, सर्जशार, चित्रक, हींग और अजमोद इनके रस के साथ या विडंग या चित्रक के साथ तक्र पान करें। आंवला, परवल और मूंग इनके क्वाथ का धृत के साथ सेवन विसर्प रोग का अपहरण करने वाला है। अथवा सोंठ, देवदारू और पुनर्वा या वंशलोचन इनका दुग्ध युक्त क्वाथ उपकारक है। गोमूत्र के साथ सोंठ, मिर्च, पीपल, लोहचूर, यवक्षार और त्रिफला का क्वाथ शोथ सूजन को शांत करता है। गुड़, सहिजन एवं निशोथ, सैंधव लवण इनका चूर्ण या क्वाथ भी शोथ को शांत करता है। निशोथ एवं गुड़ के साथ त्रिफला का क्वाथ विरेचन करने वाला है। वच और मैनफल के क्वाथ का जल वमनकारक होता है। भृंगराज के रस में भावित त्रिफला, सोफल, बायवेडिंग और लोहचूर 10 भाग एवं शतावरी, गिलोय और चीचक 25 फल ग्रहण करके उसका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को मधु, धृत और तेल के साथ चाटने से मनुष्य बलि और पलित से रहित होता है, अर्थात उसके मुंह पर झुर्रियां नहीं होती और बाल नहीं पकते। इसके सिवा वो संपूर्ण रोगों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। मधु और शर्करा के साथ त्रिफला का सेवन सर्वरोग नाशक है। त्रिफला और पीपल का मिश्री मधु और धृत के साथ भक्षण करने पर भी पूर्वोक्त सभी फल या लाभ प्राप्त होते हैं। हरय, चित्रक, सोंठ, गिलोय और मुसली का चूर्ण गुड़ के साथ खाने पर रोगों का नाश होता है और 300 वर्षों की आयु प्राप्त होती है। जपा पुष्प को थोड़ा मसलकर जल में मिला लें। उस चूर्ण जल को थोड़ी सी मात्रा में तेल में मिला देने पर तैल धृताकार हो जाता है। जलगोह, बिल्ली की जरायु, गर्भ की झिल्ली की धूप से चित्र दिखलाई नहीं देता। फिर शहद की धूप देने से पूर्वत दिखाई देने पड़ता है। पाड़र की जड़, कपूर, जोंक और मेढक का तेल इनको पीसकर दोनों पैरों में लगाकर मनुष्य जलते हुए अंगारों पर चल सकता है। तृणोत्थापन, तृणों को आग में ऊपर फेंकता उछालता हुआ आश्चर्यजनक खेल दिखलाता हुआ चल सकता है। विषों का रोकना अथवा विष एवं ग्रह निवारण, रोग का नाश एवं तुच्छ क्रीड़ाएं कामना परक हैं। यह लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सिद्धियों देने वाले कर्मों को मैंने तुम्हें बतलाया है, जो 6 कर्मों से युक्त है। मंत्र, ध्यान, औषध, कथा, मुद्रा और यज्ञ। ये 6 जहाँ मुष्टि, भुजा के रूप से सहायक है, वो कार्य, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फल को देने वाला कर्म बताया गया है। इसे जो पढ़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा।